हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईओटी क्रेन का जो पेंडेंट स्टेशन या फिर ईओटी क्रेन का जो पुश बटन स्टेशन होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना, आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से जानने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी कि आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक टू एडवांस अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से इनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ईओटी क्रेन में कुछ इस तरीके का पुश बटन स्टेशन या फिर पेंडेंट स्टेशन हम लोगों के पास होता है। इसमें कुछ एरोज बने हुए होते हैं। इसका मतलब अगर आपने ईओटी क्रेन के ऊपर काम किया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो एरो यहाँ पे बने हुए हैं इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसके बैकएंड पे इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस ग्रीन बटन से स्टार्ट करते हैं। ये सभी पेंडेंट स्टेशन या पुश बटन स्टेशन जो होता है ईओटी क्रेन का, उसमें ये अवेलेबल नहीं होते। कुछ में ओनली आपको ऑन ऑफ का या इमरजेंसी स्विच मिलेगा, कुछ में आपको एक नॉर्मल स्विच मिलेगा ऑन ऑफ करने के लिए, और बाकी ये जो नीचे के होते हैं ये सेम होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ईओटी क्रेन जो है उसकी कैपेसिटी क्या है या फिर वो कौन सी ईओटी क्रेन आप यूज कर रहे हो। कुछ ईओटी क्रेन में आपको ओनली अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट का ही ऑप्शन मिलेगा। वो डिपेंड करता है ईओटी क्रेन की कैपेसिटी क्या है और ईओटी क्रेन कौन सी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास ईओटी क्रेन का पुश बटन स्टेशन है, यहाँ पे देखो मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। सबसे पहला बटन जो है ये ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का बटन जहाँ पर भी होगा आपने सिंपली समझ जाना है कि ये पुश बटन आपके स्टेशन को ऑन करने के लिए है। ठीक है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये होल्ड हो गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये रेड कलर का जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है ये स्टॉप करने के लिए। रेड कलर का बटन जहाँ पर भी लगा होगा आपने समझ जाना है कि ये स्टॉप के लिए यूज़ किया गया है। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो ये मेरा ऑफ हो जाएगा। इट मीन्स कि अब यहाँ पे कोई भी बटन हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हमारा ईओटी क्रेन जो है वो काम नहीं करेगा। जब हमें कोई भी नीचे कोई भी काम लेना है ईओटी क्रेन से, इन बटन्स को यूज करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो एरो है ये ईओटी क्रेन को अप एंड डाउन के लिए है, ये अप करना है। अब यहाँ पे देखो ये तो होल्ड हो रहा था, ठीक है, इसको मैंने प्रेस किया तो ये होल्ड हो रहा था, लेकिन ये आपके होल्ड नहीं होते हैं। ये होल्ड क्यों नहीं होते हैं? ये सेफ्टी रीजन के लिए होल्ड नहीं होते। अगर मान के चलो आपने प्रेस किया और ये होल्ड हो गया और ऑपरेटर का ध्यान कहीं इधर उधर हुआ तो उस केस में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये होल्ड नहीं होता है। आप इसे पुश करोगे और जैसे ही छोड़ दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप के लिए है, ये डाउन के लिए है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये आपका लेफ्ट के लिए है, ये वाला बटन जो दिया हुआ है, ये आपका राइट के लिए है, ये फॉरवर्ड के लिए है और ये रिवर्स के लिए है। ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। ये अगर आप लोग ईओटी क्रेन के ऊपर काम करते हो तो मतलब किया हुआ है या अगर आपकी कंपनी में है तो आप लोग समझ पाओगे कि मैं अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट या फिर फॉरवर्ड और रिवर्स के बारे में जो बात कर रहा हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट ये दो दो बटन भी दिए हुए होते हैं। अगर आपकी एक ही ईओटी क्रेन में अलग अलग कैपेसिटी के लगे हुए हैं तो उस केस में क्या होगा कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मान के चलो कि एक मान लो 500 टन की एक है तो उस केस में अप एंड डाउन ये उसके लिए काम करेगा। एक मान के चलो 250 टन की है तो उसके लिए अलग से अप एंड डाउन के बटन्स यहाँ पे लगे हुए होंगे। ठीक है, तो टू वे पेंडेंट स्टेशन भी होते हैं या फिर टू वे ईओटी क्रेन पुश बटन स्टेशन भी होता है और सिंगल वे भी होता है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके पीछे यहाँ पे ये स्क्रू लगे हुए हैं, सारे स्क्रू खोल करके फिर इसके अंदर का मैं आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ और कनेक्शन समझाता हूँ कैसे इसके कनेक्शन होंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने इसके सारे स्क्रू खोल दिए हैं। अगर इसके अंदर का मैकेनिज्म अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे हमारे पास रेड और ग्रीन कलर के जो ये दो पुश बटन यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके अंदर ये स्विच दिया हुआ है। जैसे हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है और जैसे रेड वाले को पुश करते हैं तो यहाँ पे ये इस तरीके से ऑफ होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमारा जो मेन
जो वायर आएगी, अगर आप लोग 24 वोल्ट में कंट्रोलिंग कर रहे हो या फिर 220 वोल्ट में कंट्रोलिंग कर रहे हो, आपकी सिंगल वायर जो आएगी वो यहाँ पे आएगी, जो आपकी मेन वायर होगी जिस पे 24 वोल्ट या फिर फेस सप्लाई जो होगी आपकी, वो यहाँ पे आने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप लोग इस एनो पुश बटन को प्रेस करते हो तो उसके बाद यहाँ पे सप्लाई आती है। और यहाँ पे जितने भी नीचे यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, इन सभी बटन्स में यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, एक लूपिंग की हुई है ताकि सभी पुश बटन्स में यहाँ पे सप्लाई आ जाए और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके अप डाउन लेफ्ट राइट है उसकी सप्लाई आप लोग यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, इन टर्मिनल से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर की हेल्प से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का यहाँ पे मल्टीमीटर। ओके, मैं इसको कंटिन्यूटी पे लगाता हूँ, ये हो गया कंटिन्यूटी। और ये देखिए अब यहाँ पे मैंने इस एनो पुश बटन को प्रेस करके रखा हुआ है, इट मीन्स कि ये दोनों पे सप्लाई हमको बताना चाहिए। ये देखो कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब ये ऑन है अभी। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे चेक करूंगा तो अब मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे मान के चलो हमारी मेन सप्लाई आई और मेन सप्लाई अभी ये हर जगह पहुँचेगी, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँचेगी क्योंकि हमने इसको लूपिंग की हुई है। अब जैसे ही हम लोग क्या काम करेंगे, मान के चलो मुझे अप वाला बटन दबाना है, ठीक है, ये मैंने कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है। जैसे ही मैं अप वाला यहाँ पे बटन को प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी बोल रहा है ना, ये है हम लोगों का डाउन वाला। जैसे मैं डाउन वाले पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा और प्रेस करूंगा तो ये डाउन वाला बताएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसके कनेक्शन करते हैं। अगर आप लोगों को एक डिटेल वीडियो चाहिए, यानी कि ईओटी क्रेन में किस तरीके से हम अप डाउन लेफ्ट राइट फॉरवर्ड रिवर्स क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज इसके पूरे हम कनेक्शन किस तरीके से करते हैं विद कॉन्टैक्टर्स ईओटी क्रेन के लिए, अगर आपको पूरा डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इन फ्यूचर मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ईओटी क्रेन का जो पेंडेंट स्टेशन या फिर पुश बटन स्टेशन जो होता है उसके बारे में समझ में आया होगा, कैसे इसके अंदर के कनेक्शन होते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। सो इस लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।